हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से एक क्वेश्चन मूव करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको आप क्या करिएगा, अपने अच्छे से नोट बना लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, न्यू बुक का है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने से पहले आपको जानना होगा, को मतलब होता है दो और ये मतलब एक्सेस। ठीक है, दो एक्सिस होगा और उसके बारे में जो ज्योमेट्री होता है, किसी भी अगर हम लोग एक्सिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई चीज़ प्लॉट करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे इस पूरे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, पूरी चीज़ें समझेंगे क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए। इफ़ वी टेक टू नंबर्स लाइन, कोई दो नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, और एक वर्टिकल लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लेंगे। देखिए दिया वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल एंड कंबाइंड देम इन सच वे दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो। मतलब कि आप एक हॉरिजॉन्टल, नीचे लिखा हुआ मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो कि नंबर लाइन्स होगा, और एक क्या करेंगे वर्टिकल नंबर्स लाइन लेंगे और उनको क्या करेंगे जीरो पे ऐसा कट करेंगे कि 90 डिग्री वो बने। ठीक है, देन दे फॉर्म द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल नंबर्स लाइन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन में भी समझाऊंगा। ये नंबर लाइन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, और ये क्या दिया वर्टिकल दिया हुआ। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी, जैसे यहाँ से 1 से और 2 के बीच जाएंगे, अगर हम ध्यान से समझिएगा, ये कितना होगा, ये 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस होता है, इसको याद रखिएगा। चाहे आप नेगेटिव में जाइए चाहे आप पॉजिटिव, जैसे आप यहाँ 1 से -2 आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आप -1 से अगर -2 में भी जा रहे हैं तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जाएंगे, देखिए 2 से 3 जा रहे हैं तब भी 1 यूनिट डिस्टेंस होगा, -2 से -3 जा रहे हैं तभी क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन किसे बोलते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा है ओरिजिन। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, ओरिजिन। जब इसको हम सेम टू सेम जगह पर अगर कहीं कट करते हैं और क्या होगा, परपेंडिकुलर कट करें। परपेंडिकुलर कट करने का मतलब होता है कि एकदम 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे नीचे दिखाते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में, कार्टेशियन प्लेन देखिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, वर्टिकल जो नंबर लाइन था और ये जो हमारे पास था हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था, उसको हमने क्या किया है, दोनों को ओरिजिन पे लेके कट कर दिया। ठीक है, जब हमने कट किया और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। ये जो ओ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का जो एक्सेस होता है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 और 0 बोलेंगे। ठीक है, और ये 0 एक्स को दिखा रहा है और ये 0 किसको दिखा रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। ठीक है, और ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। देखिए कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, डिफिनेशन पहले समझते हैं। द कार्टेशियन सिस्टम इज ए सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। जो हम लोग प्लेन पढ़े थे उसमें किसी पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उस पोजीशन, उसके पोजीशन को हम लोग पता करते हैं किसी पॉइंट को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ए प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ए पॉइंट इज लोकेटेड बाय रिफरिंग ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन ए कार्टेशियन सिस्टम। दो परपेंडिकुलर लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो भी ये चीज़ें होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ बना रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा इधर जा रहा है तो देखिए सारा का सारा प्लस है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। इसका नाम क्या दिया गया, एक्स ओ एक्स डैश। इसका क्या नाम, वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं ओरिजिन। उसका एक्सिस मैंने अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर जा रहा है देखिए तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर लेफ्ट में आ रहा है इधर तो ये क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव वैल्यू, तो इसको हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से बनाया, आप इसको नोट्स करते चलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जो एक्स ओ एक्स डैश है
है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस क्या है, प्लूरल शब्द है, ठीक है, एक्सिस नहीं है, एक्सेस है, मतलब दो है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को पूरा एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया। और यहाँ पर बस वही थोड़ा सा एक नोट्स के तौर पे लिखा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। जो इस लाइन को जहाँ पर ये 0 0 पे कट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट जानना भी आपको बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, देखिए जब हम इसको बताते हैं, जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं उसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। इसमें 4 पार्ट बने, देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। तो हम लोग उल्टा आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। इस पूरे प्लेन का ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिए, इसको भी आप बना लीजिए, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, अगला टॉपिक क्या हमारा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। देखिए ये जो दिया हुआ है ये होता है एक्स और ये वाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब दो, को मतलब दो और ऑर्डिनेट मतलब एक्सेस, दो एक्सिस में बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट ए लिया गया, क्या लिया गया, ए लिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया है। और यहाँ से अगर ऊपर मतलब इसी को अगर हम यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वाई को लिख दें वाई कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये एक्स होता क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये हमारा है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमारा एक्स। और y क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं y। ये जो वैल्यू होता है ये एक्स एक्सिस का डिनोट करता है, ये y किसका डिनोट करता है, y एक्सिस की वैल्यू डिनोट करता है। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये x क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस को डिनोट कर रहा है। इसको अभी आप अच्छे से, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये हमारा बता रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 4 होता तो ये 4 हो जाता, ये 4 तक हम लोग जाते हैं। और अगर ये हमारा 3 होता है या 2 होता है या 5 होता तो ये y हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। आगे हम लोग प्लॉटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो x होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं, और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्वेश्चन में इसका यूज होता है कभी कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिखने के बजाय या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ना लिख के आपको क्या लिख देगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का यूज करेगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग रखिएगा कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका मैं लिखा भी यहाँ पर आगे नीचे देख लीजिएगा। ये हमारा दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1.5 और 6, तो ये हमारा 5 क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, और 6 क्या हो गया, हमारा ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम आर द फॉर्म एक्स और 0, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की तो वैल्यू दिख रही है लेकिन वाई की कोई वैल्यू नहीं दिखी, तो यहाँ पर वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं आगे प्लॉटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस पे चेक करते हैं, यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यू तो निगेटिव में होगी, निगेटिव में है तो निगेटिव होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे और यहाँ पर वाई की जो भी वैल्यू होगी वाई लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y, ठीक है। तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, और अगर कोई x एक्सिस पे पॉइंट है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, चलिए हम लोग आ जाते हैं। देखिए द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। जितनी मैंने चीज़ें बताया उसको आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, साइन देखेंगे कोऑर्डिनेट का, जो 4 क्वाड्रेंट हमने देखा था, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में जो होता है, देखिए यहाँ पर चाहे जो भी आप वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे और वाई की वैल्यू लेंगे, तो इसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और
वाई की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप आ जाते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पर वाई की वैल्यू देखिए, ये वाई हमारा है और सॉरी ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो एक्स वाई तो पॉजिटिव है, एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारा एक्स हो गया, हमारा वाई हो गया। तीसरे में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे देखिए ये एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू माइनस में है, वाई की वैल्यू भी माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बताएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू प्लस में है और वाई की वैल्यू क्या माइनस में है, तो आप बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इस तरीके से अपने दिमाग में इस बात को बैठाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा, यहाँ पर रीजन में लिखा है एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई रीजन कौन सा, एक्स ओ वाई, ओ हमारा है क्या, ओरिजिन। तो एक्स ओ वाई कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के बाद नेचर ऑफ एक्स और वाई क्या होगा, जो ये एक्स है और ये वाई है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो एक्स जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव तो वाई क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये हमारा नेचर होगा किसका, एक्स और वाई का, ठीक है। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा करके आप प्लस और प्लस में लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। एक्स डैश और वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, तो इसको आप लिखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू निगेटिव है, एक्स की वैल्यू जब निगेटिव होती है तो इसका मतलब जीरो से क्या होगा, जीरो से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा तभी तो निगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो वाई क्या हो जाएगा, बड़ा होगा जीरो से, तभी तो पॉजिटिव होगा। और साइन कन्वेंशन, साइन क्या है कोऑर्डिनेट का, माइनस और प्लस है, मतलब लिखेंगे क्या, माइनस कॉमा प्लस आप लिख देंगे, ठीक है। ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। कभी भी हमेशा क्या लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, ठीक है। आप ध्यान से दीजिएगा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, तो यहाँ पर ये वाई डैश लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वाई डैश में कौन सा एक क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए हम नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई का नेचर क्या होगा, दोनों के दोनों निगेटिव, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो से छोटे होंगे, क्या होंगे, दोनों के दोनों जीरो से छोटे होंगे। जीरो से छोटे का मतलब क्या हो गया, निगेटिव होंगे, जैसे जीरो से छोटा निगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव, दोनों निगेटिव, दोनों के दोनों जीरो से छोटे हो जाएंगे। अब आगे पे आ जाते हैं, ये साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसका साइन कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव, तो माइनस कामा माइनस हम लोग लिख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, चौथा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ये कौन सा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, लेकिन इसका नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ एक्स और वाई क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, और वाई की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि वाई की वैल्यू जीरो से क्या होगी, छोटी होगी, और साइन क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। और हमने बहुत ही अच्छी सी चीज़ों को समझ लिया, इसको भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे कौन सा किस क्वाड्रेंट, अगर प्लस प्लस बोलता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस बोलता है तो क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस माइनस दोनों की वैल्यू अगर माइनस में है, निगेटिव है, तो बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस और माइनस है तो बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एनी पॉइंट, नोट क्या दिया, एनी पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस डज नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट। देखिए एक बात ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, अगर आपसे पूछा कि ये पॉइंट कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे कि ये किसी क्वाड्रेंट बने, ये किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, ऑन द एक्स एक्सिस। कोई अगर पॉइंट आपको बना दिया कहाँ पर, अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर बना दिया, ठीक है, और आपसे पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आप बोलेंगे किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, ये किस पे है, ये वाई एक्सिस पर है। और जो भी वाई एक्सिस पर होता है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अभी मैं प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, प्लॉटिंग अप प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब ठीक है, इन प्लेन, अब प्लेन को हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन है हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन, अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जीरो जीरो दिया, तो जीरो किसकी वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो हमने साइन को पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लॉट करेंगे जीरो जीरो, कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ पर जीरो जीरो यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे चलते हैं, ए हमको ड्रा करना है 3 और 2, तो ये हमारा होता है एक्स की वैल्यू, और ये हमारी होती है वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 3, तो 1 2 3 यहाँ पर होगा एक्स की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पर हो गया। अब इसको आप क्या करिए, ड्रॉ कर लीजिए स्केल से, देखिए ये हमने ड्रॉ किया, ये हमारा पॉइंट आ गया,
कितना आ गया ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका क्या नाम देंगे आप, इसका नाम देंगे A3, 2। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से बी, ये कि अगर पूछेगा आपसे किस दोनों पॉजिटिव, देखिए दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया। अब दिया हुआ -3, फिर से हम लोग लिखते हैं ये एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। -3 किस में होगा, इधर -3 यहाँ हो गया, और 2 हमारा पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हो गया -3, और इसी तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 2। तो ये हमारा कितना हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है, इसको लिखेंगे क्या, -3 और 2। क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, देखिए क्या करा, सी ड्रॉ करना है। तो सी 0 और 4 है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, और वाई यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। तो आप देखिए यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या, इस पॉइंट का नाम है सी, इसको लिखेंगे क्या 0,4 लिखेंगे। ठीक है, 0,4। तो ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होता है। अगर आपसे पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये ऑन द एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है, और वाई की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 3 हम लोग लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ 3 होगी, और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारा 0 हो गया, बात खत्म। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है 3 और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कभी आपसे पूछे कि ये किस एक्सिस पर है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट पर है, तो आप बताएंगे कि किसी क्वाड्रेंट पर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर और ये हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्लॉटिंग करना भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, अच्छे से प्लॉट किया सारी चीज़ों को। और अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मान लीजिए आपसे निगेटिव मान लीजिए अगर प्लॉट करने को बोलता है, ये अगर प्लॉट करने को बोलता है, एक और ले लेते हैं -2 -3, तो यहाँ पर आ जाइए -2 क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स है, और ये क्या है वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो यहाँ पर हो गया -2, 3 ले जाना तो यहाँ पर 3, तो ये डॉट 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 यहाँ बनाएंगे, और ये डॉट डॉट यहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हमारी ई आ गई, कितना आ गया -2 और -3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक और एग्जाम्पल EF ले लेते हैं क्या, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कितना, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं +5 और -6 ले लेते हैं। ठीक है, तो +5 देखिए यहाँ पर, -6 यहाँ पर, तो आप इसको डॉट 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 बनाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आपने बनाया, ये हमारा जो पॉइंट आएगा, ये हमारा F हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, +, -6। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और ये किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, किसी इसमें जो भी आपके क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, मैंने सारी चीज़ आपको इसमें बताई है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छे से एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा का सारा नोट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।